ऋषि सुखदेव ये कहता था कि गृहस्थी को तो गुरु नहीं बनाऊं, गृहस्थी को गुरु नहीं बनाऊं। और जब महाराज वेद व्यास जी ने इससे कहा कि सुखदेव पुत्र, इस तरह तेरा कल्याण नहीं होगा, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता, कि पिताजी फिर गुरु बनाऊं किसको, मेरे समान कोई नजर नहीं आता। क्योंकि सुखदेव जैसा त्यागी विरागी ना हो यार, ना हो। त्यागी था वो, गृहस्थी को गुरु बनाऊं नहीं, जनानी के दर्शन करूं नहीं, जनाना फल खाऊं नहीं, जनाने पेट की छाया में बैठूं नहीं। ठीक, ये तो थे ही महाराज जनक जो उसका गांडला तोड़ गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु पद कहने की बातें हैं, बहुत दुर्लभ पद है ये। कहने लगा भाई ऐसा है कि जाना ना जाना तो तेरा काम है, वो तो देख लिए, तेरे समझ में आओ तो फिर बाकी बिला जो बताया तो मैं दूंगा। बिला बताओ, बिला मौका के सामर्थ महापुरुष महाराज जनक विधेयी हैं, विधेय नगर देख ले, वो तेरा कल्याण कर सकते हैं। तो बोले फिर गृहस्थी को तो मैं गुरु कौन बनाऊंगा, गृहस्थी को तो गुरु बनाऊंगा कौन। खैर आप कहते तो देख के जरूर आऊंगा। तो कंधे पे अपनी उठाई गुदड़ी चला, जाकर के विधेयनगर से बाहर शाही बाग था, जहाँ महाराज लखमा जी जो मुख्य सेवक थे राजा जनक के, वो काम कर रहे थे उसमें बाग में। तो वहाँ ये पहुँचा, वहाँ जाकर के पहुँचा तो गुरुमुख जीव थे, वो सदे हुए प्राणी थे, ऐसी बात नहीं है। उनने दूर से ही देखा तो लखमा जी ने नमन किया, अंगोछा ले रहा था वो, किसी शीशम की छात लग महापुरुषों बैठा। तो सुखदेव कहने लगा मेरे को जानते हो? कहने लगा महाराज अगर मेरे नेत्र धोखा नहीं खा रहे तो हो सकता है आप बे सुखदेव जी होंगे, वेद व्यास जी के पुत्र। कहने लगे हाँ पहचाना तो ठीक। बिला और भी जानते हो मेरे बारे में, कुछ और भी जानते हो? बिला प्रभु छोटी बुद्धि है, और तो आप ही जनाओ, आप ही बताओ। बिला ऐसा है कि मैं जनानी के दर्शन करूं नहीं, जनाना फल खाऊं नहीं, जनाना पेट की छाया में बैठूं नहीं, गृहस्थी को गुरु नहीं बनाऊं। और तुमने हमारा आसन ये लगा दिया है, छाया नाम जनाना, और फिर शीशम जिसका नाम जनाना। कहने लगा जी गलती होगी, मुझे पता नहीं था। अब लखमा जी कहने लगे प्रभु और सुनाओ, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? तो तब बोलता है ये ऋषि सुखदेव की, तो सुन बिलाजी सुनाओ। बिला मोक्ष द्वारा अति सांकरा राई 10वां भाई, मन तो मंगल हो रहा किस विधि निक्षा जाए। कि मोक्ष मार्ग इतना झीना है, राई के दाने का 10वां हिस्सा भी प्रवेश नहीं कर सकता। उमंग तो है लेकिन निकलिया कुकर जावे। यह बात सुन के लखमा जी हंस पड़े, विवेकी पुरुष थे वो, हंस पड़े। कहने लगे हंसने की इसमें क्या बात है? तो लखमा जी कहते हैं नहीं महाराज आप गलत समझ रहे हो। बोला नहीं इसमें हंसने वाली बात क्या है? बिला जी मोक्ष द्वारा अति मोकड़ा, और सहज आवे जा, इस मन ने पीस के मैदा बना ली, बिला सहज जावे समा। अब मैदा सारा छालनी में गोभी लिकड़ जाएगा, कपड़े में गोभी लिकड़ जाएगा, डटेगा नहीं। इस मन को पीस के बिला मैदा बना ले, बड़ा आराम से चला जाएगा। बिला आप कैसे कहते हो कि मेरा आएगा 10वां हिस्सा नहीं जा सकता? अब ये चिड़ होगी, चिड़ होगी। कहने लगा यार सुझरे तो बात ऐसा कहता है जैसे तने बिला परमात्मा को पा लिया। बिला वाह महाराज, उसका क्या पावना? बिला इधर से पाड़े के उधर लाना, प्योद पाद लावत था। बिला इधर से पाड़े के इधर लाना, उसका क्या पावना? न बोलिया मैं प्योद को नहीं कहता। बिला फिर मैं कद प्योद को कहूं? मेरी बात को समझ तू। बिला जा तू बात तो ऐसे करता है बिला जैसे तने परमात्मा को पा लिया। सुझरे बिला जो गहरा में तो तेरे पैर दसे पड़े। बिला वाह महाराज, बिला सुरत पैर गहर में, सुरत दीदार में चक्कर काट गया। कहने लगा तो और बात छोड़, मैंने ये बता भाई रास्ता किधर को जाता है? मैंने दरबार में जाना है, राजा जनक से मिलना है। एक रास्ता घूम के जावा था। बोला महाराज जी इस रास्ते से चले जाओ। और बिला जी ऐसा है आप आए हो और यहाँ पर आते रहते हैं संत बिला,
इस बाग के फल बड़े मशहूर हैं, आप आए भी मैं आपकी कुछ सेवा भी नहीं कर सका और डिमांड पूरी नहीं होती, इतने फल होते हैं। बोला एक फल तो मैं आपकी भेंट करता हूँ, देखिए इस शाही बाग का फल। बोला क्या फल है? बोला नारंगी। फल जना ना और चिड़िया, खाना गुना क्या था। जो घूम के रास्ता जाता था उधर से बेच दिया, खुद छोटा रास्ते से गए लखमा जी और जाकर के राजा जनक से कहा कि सदगुरु इस तरह वो वेद व्यास के लड़के बड़ा अपना आपको उसको त्यागी विराग का मतलब बहुत ज्यादा अहंकार है त्याग का, और वो चले आ रहे हैं, इसी तरह मेरे साथ वार्तालाप हुई। तो महापुरुष कहने लगे तुम जा, तू तेरा काम कर, मैं संभाल लूंगा, आने दो उसको। जब सुखदेव गया तो इसको गेट के ऊपर ही रोक दिया, सेवकों से बोल दिया जो पहरेदार थे कि अंदर नहीं आने देना, उसको बोल देना वे जब महाराज जी को टाइम होगा बुला लेंगे, वेट करो। धूप के अंदर रोक दिया, खड़ा रहा 3 दिन तक, संभाला गुनी चान प्याणी कुछ नहीं। उधर से इसकी पटरानी ने ऊपर से देखा कि 3 दिन हो गए एक साधु के साथ इतना ऐसा व्यवहार हो रहा है, हम गृहस्थी भी हैं और फिर यहाँ महापुरुष भी आते भी रहते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार तो किसी के साथ नहीं देखा गया, ये हो क्या रहा है। तब वो पटरानी चल करके महलों के अंदर, उसके अंदर दरबार के अंदर आई, राजा जनक से कहने लगे कि प्रभु ये एक सामने 3 दिन होगी मैंने इस ड्योडी से देखते हुए, और एक महात्मा की इस तरह ब्रिदिन माटी कर रखी है, इसको पानी तक भी नहीं दिया जा रहा, 3 दिन हो गए वो धूप के अंदर खड़ा है, ये हो क्या रहा है। फिर हम गृहस्थी भी हैं, ये गृहस्थी का धर्म बनता है, आए अतिथि की टहल बजाना परमो धर्म है। तब राजा जनक ने कहा था कि रानी मारूंगा घोड़ा उठेगा गम का, जब रतन आवेगा हाथ जी थोता खोता तो भाग जाएगा, अगर है विरागी तो फिर डटे हमारे पास जी। हर बेला जा, मैं मेरा काम लाग रहा, तू तेरा काम कर जा करके। तो आज तो ओढ़ लग रही है, आज मेरे पास आ जा, आ जा मेरे पास जरा, क्या करके छोड़ दोगे, लक्ष्य क्या है तुम्हारा। चौथे दिन संभाला, करने लगा देखो उस पाखंडे को भाग गया कि यहीं खड़ा है, देखा थोड़े खड़ा था, करने लगा हाँ विरागी तो है, विराग तो है, आओ बुलाओ उसको। अंदर बुला लिया, महाराज जनक आसन छोड़ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ दिए, कहने लगे महापुरुषों क्या करें इस राजपाट के चक्कर में, हम तो आपको भूल ही गए, और मैंने महाराज अष्टावक्र जियों से कहा था कि अब ये राजपाट मेरे बस का नहीं, लेकिन सदगुरु ने आज्ञा नहीं दी, बे तो चलाना ही पड़ेगा, ये राजपाट के दरबार के चक्कर में हम तो आपको भूल ही गए, बैठो विराजमान हो। बैठाए आसन के ऊपर, पानी वाणी पिलाया और कहने लगे जी ऐसा है, रसोईया बुलाया, कहने लगा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन तैयार करो और महापुरुषों को भोजन कराओ। कहेगा जी पहले भोजन करो और फिर आप बतलाएंगे, करेंगे बात। अब सैन समझा दी उस रसोइये को, जहां पर ऋषि सुखदेव को खाना खिलाया गया वहां पर महीन रेशम के धागे से खतरनाक हथियार उल्टे लटका दिए गए थे, और नीचे उसका आसन लगा कि भोजन करो। जब भोजन करने लगे और जब खाया और जब देखी खतरनाक हथियार झूलते हुए, और विचार आया कि एक भी टूट के ढापड़ा तो गर्दन नहीं है। सुखदेव गए, फटाफट पेट भरिया और आ गया। तब आकर के पूछा राजा जनक ने कि हाँ महापुरुषों सुनाओ, हमारे ये रसोईया जो है यहाँ पर संत आते रहते हैं, भाई इनाम भी देते हैं इसको और बड़ी सराहना करते हैं, बड़ा अच्छा भोजन बनाता है, आपको कैसा लगा भोजन। कहने लगा जी इनाम, इसको तो सजा देनी चाहिए। हुआ क्या, बोला ऐसी गंदी जगह बिठा करके इसने खाना खिलाया है, अगर एक भी हथियार टूट जाता तो बोला जो गर्दन जुदा हो जाती दर्द से। बोला भोजन कैसा लगा, बोला भोजन स्वाद का नहीं, वृत्ति गई है कोई नहीं, किसादार किसानी मन जान बजानी मुश्किल हो रही है। तब जनक ने कहा था कि ऋषि सुखदेव इतनी ही देर वृत्ति को एकाग्र करने से और तो इस भोजन का स्वाद भूल गया, कोई पता नहीं सिर्फ पेट ही भरा है तेरे को कोई। इसी प्रकार उस शब्द के ऊपर, उस नाम के ऊपर अगर तू वृत्ति को रोक ले तो काल तेरा बाल बांका नहीं कर सकता, गर्दन कटने से बच गई तेरी।
कहने लगा महाराज कह ले कुछ, फिर जो गृहस्थी को गुरु नहीं बनाऊं। बोला अरे हम कद कहाँ आगी मैं तेरा गुरु बनूंगा, तू मैंने गुरु बना, हम कद न्यून दे दिमाग ने बैठ। तब आदेश दिया बोला कि दूध का बेला भर के ले आओ। दूध का बेला भर के जनक इसके थैली के ऊपर टेक दिया, और 2 जल्लाद उधर थे, 2 जल्लाद उधर थे, नंगी तलवारें हाथ में, कि जाओ सुखदेव आज मंगलवार का दिन है, नगरी के अंदर सत्संग होते हैं, सत्संग सुन के आओ। और ध्यान रहे उन जल्लादों से, कहने लगे अगर इस दूध में से एक टपका भी जमीन के ऊपर गिर जाए तो उसकी गर्दन उड़ा देना। अब ऋषि सुखदेव के सच्ची जजगी संत शांतों से अगल गल पाड़ा पड़ गया, कसूता फंस गया। चले लेके लियाए नगरी में, गोंड आ गए। बोले हाँ सुने सत्संग? बोला जी ना, क्यों बताओ कैसे लगे सत्संग? बोला जी सत्संग का नहीं वृत्ति गई हो जी दे, नुन्ना देखो था नुन्ना जो दुधारी चमके थी, नुन्ना देखो था नुन्ना दुधारी चमके थी। मेरा तो सारा दान इस दूध में ही था, मैंने नहीं सुना कुछ ना मैंने देखा कि मैं। बोला इस दूध में वृत्ति रोकने मात्र से तेरी गर्दन कटने से बच गई, नहीं आदेश मेरे सत्य थे, गर्दन उड़ा दी जाती। फिर कहता हूं अगर इसी प्रकार ये मन तेरा लक्ष्य के ऊपर रुक जाए ना, तो 14 लोक में भी तेरा पल्ला पकड़ने वाला नहीं है कोई। बोला जी कुछ कह लो, फिर गृहस्थी को गुरु बनाऊंगा नहीं। बोला फिर मैं कद शर्त रख रहा हूं। आखिरकार हाथ जोड़ दी सुखदेव ने, बोला जी मन व्रत जान दो, मन व्रत जा लेने दो, मेरा पेंडा छोड़ दो। न बोला नहीं, आना तेरे हाथ में था, जाकर के क्या बताएगा तुम व्यास जियों को कि गए थे उस विदेहनगर के अंदर, क्या देखा दिखाएंगे। राजा जनक ने आग लगवा दी थी खुद के महलों में, आग लगी और हाहाकार मचा, कितनी महल जले जो है, कितना सामान उसका बड़ा। जब सेवक आए कि महाराज महलों में आग लगी, तस्तम से नहीं होया। कहने का बुझा सकते हो तो बुझाओ, अग्नि का स्वभाव है, लगी है तो 3 उसके गुण हैं, दहा उष्ण और प्रकाश, वो फूकेगी, ये उसका धर्म है। अग्नि अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकती। सुखदेव बैठा था, इतने में एक सेवक को रहा, बोला महाराज गेट तक आग आ गई, फिर भी नहीं लिया। अब ये बात है वो कि कोई बात नहीं, गेट तक आ गई तो आने दो। सतगुरु ने हमें वो स्वरूप जनाया है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे गीला नहीं कर सकता, पवन मुझे सुखा नहीं सकती, और संसार का कोई भी शस्त्र मेरे को काट नहीं सकता। आती है तो आने दो। वो तो नहीं लिया। सुखदेव उठ के बैज लिया। क्यों? बोला क्या हुआ? बोला जी गेट पे मेरी गुदड़ी थी। तब गड़ पकड़ लिया इसका। सुखदेव कह रहा पाखंडी, मेरे मैल जड़ के, मेरे बच्चे जड़ के, मैं तो नहीं लिया, मैं गृहस्थी हूं, मैं तो नहीं लिया। अरे तुम अपना आपको त्यागी कहता, कितने की होगी ये गुदड़ी? बोला जी 2 टका की होगी। बोला जी 2 टके की तो गुदड़ी का त्याग नहीं कर सकता, कैसा त्यागी है ये? क्या है? बोला जी आंखें। जनानी है कि मर्दानी है? बोला जी है तो जनानी। बोला फिर फोड़ दे कि उठाई हंड है, जनानी से इतनी नफरत है तो। ये क्या है? बोला जी रसना। बोला जनानी है कि मर्दानी? बोला जी है तो जनानी। बोला फिर काट के बगा बार। ये क्या है? बोला जी तवचा। बोला जी नाम जनाना है कि मर्दाना? बोला जी है जनान। बोला जनाना है। बोला फिर तार के बगा, क्यों उठाई हंड है इसने? जनानी से तेरे को नफरत है? अरे और तो और क्या ये जान क्या है? ये जनाना शब्द है कि मर्दाना है? बोला जी है तो जनाना। बोला फांसी खा ले दूसरे। मैं गृहस्थी हूं, मैं तो नहीं लिया। और तेरे पे 2 पैसे के जो गुदड़ी के लिए तेरी टांग उठेगी, कैसा त्यागी है तू? न बोला पर वो मेरा पेंडा छोड़ दो, मन ने व्रत लिखट चल। मैं नहीं जानता पर गृहस्थी कोई गुरु नहीं बनाऊंगा। बोला फिर हम कहते हैं, हम कब कहते हैं गृहस्थी को गुरु बनाऊंगा? हम गुरु बनने की इच्छुक भी नहीं है, ना मैंने यह शर्त रखी भाई मैं तेरा गुरु बनूंगा। बोला चलो चले जाना, आओ मैं तुम्हें रंग महल दिखाता हूं। जाकर के क्या कहोगे महाराजियों से? इसे कि गए भी थे कुछ देखा नहीं। आओ चलते। 8 रानी थी राजा जनक के, 4 इस लाइन में, 4 इस लाइन में। हाथ के अंदर जो है आरतार जो थाली समान 4 इस लाइन में थी, पूर्ण हार श्रृंगार के साथ थी। और आगे चले जो है राजा जनक, पीछे चला सुखदेव। ये भी इसने तो जनानी के दर्शन तो करने ही कुंदी ने।
न्यू गर्दन थी इसकी और मने मन में करता जा रहा था कि फंस गया जो पागल ने न्यू बेरानी के करके पेंडा छोड़ डागा। और जब चला जनक, चार रानी इस साइड में खड़ी थी, चार साइड में इस साइड में खड़ी थी, पीछे पीछे सुखदेव था। कदे उस रानी गले मजाक कर दे, कदे उस गले छेड़खानी कर दे, कदे उस गले कर दे, कदे उस गले कर दे। आठों के आठों से गुजरा। कहने लगे अब चले, अब जा सकता है तू, पर मेरी बात सुनता जा। क्या देखा? बोला देखे रंगमहल। बोला जी मेरा पेंडा छोड़ दो। तब जनक ने कहा था कि ऋषि सुखदेव तू अपना आपको त्यागी बना फिरता है, और ये जो श्रृंगार करे हुए जो रानियां खड़ी थी, मैं इस माया के अंदर रहता हूं, इस माया के रहते अंदर रहते हुए भी लोग मुझे विदेही कहते हैं, बिना देही का कहते हैं। ठीक है, हर जा भाग जा, बोला हमें तेरा गुरु बनने का शौक भी नहीं। तब जाकर के जो पैरा में पड़ा था जाकर के कि प्रभु बख्श दो, तब इसने गुरु धारण किया राजा जनक। उपदेश उस महापुरुष से किया। उधर घटना घट गई, राजा परीक्षित को श्राप दिया गया ताक्षक नाग ने, 7 दिन के अंदर ताक्षक नाग डसेगा और कलयुग का पहला राजा था राजा परीक्षित, वे उसकी मौत हो जाएगी। सभी संतगण इकट्ठे किए गए। वे ऐसा कौन है जो इसको मृत्यु से बचा सकता है? अब बात है समझने की। ड्यूटी लाई गई नारद जी की, जो देव ऋषि थे, तीनों लोक में गमन करते हो। हे नारद आप बताओ वो कौन है जो इस काल के ग्रास से और जो राजा परीक्षित की रक्षा कर सकता है? तो नारद जी उन्होंने नाम लिया कि मौके की सामर्थ महापुरुष महाराज जनक विदेही है, वो इसको अमृत कर सकते हैं, वो बचा सकते हैं इसे। और ड्यूटी भी लाई गई नारद की ही कि ये महापुरुषों को कैसे निमंत्रण दिया जाता है, कैसे बुलाया जाता है, ये हम नहीं जानते, ये तो आप ही जानो, और यो काम आपने करना होगा। गया नारद, जाकर के मुलाकात हुई महापुरुष से कि आओ देव ऋषि, हमारी तो नगरी को पवित्र कर दिया, आपके चरण कमल फिरे, बड़े दर्शन दिए, सुनाओ कैसे आने हुए। तो नारद जी कहने लगा जी एक शंका है। आज वाले ज्ञानी नहीं थे, तेरी बहन के तू के जाने जर फलाने के जाने पिंगम सिंह फंसाएगे नर अपने हैं, तो हमारा ना ये मैं तेरे को नहीं हूं। वो ज्ञानी थे। कहने लगा प्रभु एक शंका है। जनक कहने लगे कि महाराज शंका? नारद जी वो आपको? बोला जी शंका तो किसी को भी हो सकती है, ज्ञानी को भी हो सकती है, ज्ञानी को भी हो सकती है। तो बोला फिर बोलो। बोला जी एक अंधा चला जा रहा है, रास्ते के अंदर कुआं है और एक आंखों वाला बैठा देख रहा है, तो उस आंख खाड़े ने क्या करना चाहिए? राजा जनक कहने लगे वाह नारद जी तो आप अच्छी तरह जानते, तो सीधा सा प्रश्न उत्तर है। बोला जी फिर भी शंका है। बोला आंखों वाला का धर्म बनता है कि उस अंधे को उस कुएं से बचा दे, ये उसका धर्म बनता है। कहने लगा जी मेरी संख्या का समाधान हो गया महापुरुषों। अब बिला बात ऐसा है, मौत रूपी दो कुआं है, और राजा परीक्षित जो है वो ज्ञान बिना अंधा है, और आपके आप आंखों वाले हो। अगला आपका वचन ना आप पे संभालो, मैं कुछ दिखेंदा। कितना गजब का मोड़ दे करके नारद ने उलझा करके खड़ा कर दिया जनक को कि वचन आपका है, आपके वचन को आप ही संभालिए, मैं कुछ नहीं जानता। आगे मेरी जो शंका थी, जनक ने हाँ भरनी पड़ी, और 19 साल की उम्र थी। ऋषि सुखदेव की ड्यूटी सुखदेव की लगाई गई कि आप उसको अमर कथा सुना करके अमर करो। जब वेद व्यास को पता लगा तो वेद व्यास के जो है पिंडी कांपण लागी, भाजा आया जनक विद्य के पास। कहने लगा महापुरुषों ये क्या कर बैठे? वो दौड़े मुंह का बच्चा है, वहां पर विषमपान जैसे महापुरुष बैठे, उसका तो दलिया बना देंगे उड़े। उस बच्चे की ड्यूटी लगा दी आपने। तब जनक ने कहा कि महापुरुषों ऐसा है, शरीर से मत तोलिए, उम्र से मत तोलिए, हमें पता है हमने उसके अंदर क्या भर रखा है। कोई बात नहीं। बोला ना जी मैं मानू नहीं। बोला फिर ऐसा है आप चल लांगे, लेकिन मैं पंडाल में नहीं जाऊंगा। पंडाल में जाऊंगा तो उसने आसन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसका गुरु हूं, उठना पड़ेगा। हम पर्दे के आड़ में खड़े होंगे, देखेंगे होता क्या है उस पंडाल में, और जो पड़ी तो फिर देखी जाएगी। 525 चेलों के साथ विषमपान मौजूद था, महान योगी था। और जब
अमर कथा सुरी हुई, गए ऋषि सुखदेव जाकर के आसन के ऊपर बैठे तो कपड़े में भी धुम्मा उठ गया भीष्म के। भाई कल दौड़े मुँह बच्चा हमारे सिर के ऊपर आकर के बैठ गया आसन पे। तब भीष्म कान का प्रश्न था कि ऋषि सुखदेव एक शंका है, समाधान करो। बोला गृहस्थी बड़ा है या त्याग बड़ा है? ये उलझाने का प्रश्न था। अगर त्याग बड़ा है तो फिर तू गृहस्थी का चेला क्यों बनया? अगर गृहस्थी बड़ी है तो फिर तू त्यागी क्यों बना फिरता है? अब इनमें बड़ा कौन सा है? तब वेद व्यास ने कहा कि महाराज जी होगी भाई बात, जिस चीज का भय था। करने का कोई बात नहीं, ठहरो देखो। जब उसने कहा कि गृहस्थी बड़ा है कि त्याग है, तो सुखदेव कहने लगे महापुरुष हो आप मेरे पिता तुल्य हैं। बुजुर्ग थे वो, 525 साल की उम्र थी, कि आप मेरे पिता के समान हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। और बुजुर्गों को बच्चों के ऊपर प्रश्न करना शोभा नहीं देता। तब भीष्म कहने लगे अगर अपना आपको तुम बच्चा ही मानते हो तो बच्चों का यह धर्म भी नहीं बनता कि बुजुर्गों के सिर के ऊपर आकर के बैठ जाए। तब सुखदेव ने कहा था कि अगर यही बात है तो मैं तो आपको सम्मान की दृष्टि से देख रहा था, तो फिर बोलिए आपका यही बात है तो प्रश्न बोलो, आपका क्या प्रश्न है? बिला गृहस्थी बड़ी है, त्याग बड़ा है? बिला वाह महापुरुष हो, आप तो एक महापुरुष हो। मैं तो ये सोचता था कि पता नहीं कितना खतरनाक आपका प्रश्न होगा, ये तो प्रश्न पूछने बच्चों वाली बात कर रहे हो। फिर बोलो बिला गृहस्थी बड़ा है या त्याग बड़ा है? बिला ना तो गृहस्थी बड़ी ना त्याग बड़ा, तो बड़ा क्या है? बिला बड़ा ज्ञान है, वो गृहस्थी को भी हो सकता है, त्यागी को भी हो सकता है। 525 चेला के साथ शरण लेने पड़े, चरणा के अंदर पड़ा भीष्म पान। और तब अमर कथा जना करके, अमर कथा श्रवण करा करके राजा परीक्षित का कल्याण ऋषि सुखदेव ने ही किया था। 19 साल की उम्र थी सारी।